कृषि पद्धतियाँ। तो यहाँ पे जो है हमें कृषि पद्धतियों के विषय में बताया गया है कि भारत में ही जो है कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ अपनाई गई है। और इसके पहले के वीडियो में जो है हमने कृषि कितने प्रकार की है तो कृषि के प्रकार के विषय में जाना था। अब हम यहाँ पे कृषि पद्धतियों के विषय में जानेंगे। भारत में सजीव कृषि, टिकाऊ पोषणक्षम कृषि, मिश्र कृषि आदि कृषि पद्धतियाँ प्रचलित है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में जो है सजीव कृषि, टिकाऊ कृषि एवं मिश्र कृषि जो है यह कृषि पद्धतियाँ प्रचलित है। उसके बाद सजीव कृषि के विषय में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस तरह से जंतुनाशकों एवं रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, इससे रसायनों के हानिकारक प्रभाव भी धीरे धीरे दिखने लगे हैं। अनाज, साग सब्जी तथा फलों में रसायन एवं जंतुनाशकों की उपस्थिति के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव हुआ है। पर्यावरण पर भी इसका अधिक नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जिस तरह से जो है जंतुनाशकों एवं रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, इससे जो है रसायनों के हानिकारक प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगे हैं। अनाज, साग सब्जी तथा फलों में रसायनों एवं जंतुनाशकों की उपस्थिति के कारण जो है लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव जो है वह विपरीत हुआ है और पर्यावरण पर भी जो है इसका काफ़ी नुकसान हुआ है। जमीन की उत्पादकता एवं उत्पादन घटने लगे हैं, जिसके कारण लंबे समय के बाद इस जमीन में से फसल का उत्पादन एवं गुणवत्ता घट गई है। सजीव कृषि अर्थात ऐसी कृषि पद्धति जिसमें यूरिया या अन्य प्रकार के रासायनिक खादों का जंतुनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ज़मीन की उत्पादकता जो है इन रासायनिक खाद की वजह से एवं जंतुनाशकों की वजह से जो है ज़मीन की उत्पादकता एवं उत्पादन घटने लगे हैं, जिसके कारण जो है लंबे समय के बाद इस जमीन में से फसल का उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता घट गई है। और सजीव कृषि अर्थात ऐसी कृषि कि जिसमें जो है कृषि पद्धति में यूरिया या अन्य प्रकार के रासायनिक खाद एवं जंतुनाशकों का उपयोग नहीं किया गया हो, ऐसी कृषि को जो है हम सजीव कृषि कहते हैं। फसल के पोषण के लिए गोबर की खाद, जैव खाद, कंपोस्ट खाद आदि तथा फसल संरक्षण के लिए गौमूत्र, नीम का घोल, छाछ आदि उपयोग किया जाता है। और सजीव यानी जैविक कृषि का उत्पादन पोषण युक्त होता है। इसमें प्राकृतिक खाद, मिठास एवं खुशबू होती है। इसमें अधिक खनिज, विटामिन एवं जीवन शक्ति देने वाले तत्व होते हैं। जैविक कृषि उत्पादनों की वर्तमान में बड़ी मांग है, अर्थात किसानों को प्रतिफल भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि फसल के पोषण के लिए जो है गोबर की खाद, जैव खाद, कंपोस्ट खाद आदि तथा जो है फसल संरक्षण के लिए गौमूत्र, नीम का जो घोल होता है वह, छाछ आदि का उपयोग किया जाता है। और सजीव यानी जैविक कृषि का उत्पादन जो है पोषण युक्त होता है। इसमें प्राकृतिक खाद, मिठास एवं खुशबू होती है। इससे जो है अधिक खनिज, विटामिन एवं जीवन शक्ति देने वाले तत्व होते हैं। तो जैविक कृषि जो है उत्पादनों की वर्तमान की बड़ी मांग रही है, अर्थात किसानों को प्रतिफल भी अच्छा मिलता है। इसीलिए जो है यहाँ पे सजीव कृषि उत्पादन पद्धति जो है उसे यहाँ पे अपनाया गया है। अब हम यहाँ पे टिकाऊ कृषि के विषय में जानेंगे। टिकाऊ कृषि, इस कृषि में जमीन का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है। इसके लिए फसल फेरबदल, पोषण के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता जितना ही उपयोग, कीटक एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए जंतुनाशकों के बदले जैविक नियंत्रण, संरक्षण आदि बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस कृषि में जो है जमीन का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है और इसके लिए जो है फसल फेरबदल, पोषण के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता जितना ही उपयोगी है। कीटक एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है जंतुनाशकों के बदले यहाँ पे जैविक नियंत्रण, जल संरक्षण आदि बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जिससे कि यह कृषि जो है लंबे समय तक होती है। उसके बाद है मिश्र कृषि। इस कृषि में कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गा बतख पालन, मधुमक्खी एवं मत्स्य पालन जैसी प्रवृत्तियाँ भी की जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस कृषि में जो है केवल कृषि ही नहीं की जाती, कृषि के साथ जो है पशुपालन, मुर्गा बतख पालन, मधुमक्खी एवं मत्स्य पालन जैसी प्रवृत्तियाँ भी की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने कृषि की पद्धतियाँ जो है उनके विषय में जाना। अब हम आगे जो है यहाँ पे भारत के कृषि उत्पादन क्षेत्र जो है उनके विषय में जानेंगे। भारत के कृषि उत्पादन क्षेत्र, भारत में ऋतुओं के संदर्भ में कृषि फसलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: खरीफ फसल, रबी फसल तथा जायद फसल।
तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में ऋतुओं के संदर्भ में जो है कृषि फसलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है जायद की फसल। तो अब हम यहाँ पे एक एक कर सबके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम खरीफ फसल यानी कि वर्षा की फसल जो है उसके विषय में जानेंगे। वर्षा ऋतु में ली जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। फसल का समय जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक होता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, मसूर आदि खरीफ फसल है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वर्षा ऋतु में ली जाने वाली जो फसलें हैं उनको हम खरीफ फसल कहते हैं और फसल का जो समय है वह जून जुलाई से लगाकर अक्टूबर नवंबर तक होता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, मसूर जो है मसूर वगैरह आदि जो है खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद जो है रबी यानी ठंडी की फसल यानी कि ठंडी मौसम में ली जाने वाली जो फसल है उसे हम रबी फसल कहते हैं। ठंडी की ऋतु में ली जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। फसल का समय अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक होता है और गेहूँ, चना, जौ, सरसों, एरंडी, अलसी आदि रबी फसल है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ठंडी की ऋतु में ली जाने वाली जो फसल है उसे हम जो है रबी की फसल कहते हैं और इस फसल का जो समय है वह अक्टूबर नवंबर से लगाकर मार्च अप्रैल तक होता है। गेहूँ, चना, जौ, सरसों, एरंडी, अलसी आदि जो है यह रबी की फसल है। उसके बाद है जायद यानी गर्मी की फसल। गर्मी में ली जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। फसल का समय मार्च से जून तक होता है। धान, मक्का, मूंगफली, तिल, बाजरी तथा तरबूज, ककड़ी और खरबूजा आदि जायद फसल है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गर्मी के मौसम में ली जाने वाली जो फसल है उसे हम जायद फसल कहते हैं और इस फसल का जो समय है वह मार्च से जून तक होता है और इस समय में जो है धान, मक्का, मूंगफली, तिल, बाजरी तथा तरबूज, ककड़ी और खरबूजा आदि फसल जो है वह ली जाती है और वह जायद फसल है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है मुख्य कृषि फसलें। भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु, जमीन वैविध्य एवं वर्षा के प्रमाण में रही भिन्नता के कारण भारत के अलग अलग भागों में फसलों की बुआई विविध प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भौगोलिक परिस्थिति जो है हमारे भारत की काफ़ी भिन्न भिन्न है सभी क्षेत्रों में। तो भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु, जमीन वैविध्य एवं वर्षा के प्रमाण में भिन्नता है, इसके कारण जो है भारत के अलग अलग भागों में फसलों की बुआई जो है विविध प्रकार से की जाती है। अब हम उसमें यहाँ पे आगे जानेंगे कि भारत के मुख्य कृषि उत्पादन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे भारत के मुख्य कृषि उत्पादन के विषय में बताया गया है धान्य फसलें, जिसमें धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरी, मक्का और जौ है। उसके बाद दलहन की जो फसल है उसमें अरहर, मूंग, चना, मटर, वाल, मोठ, उड़द, मसूर आदि होती है। तिलहन की जो फसल है उसमें मूंगफली, तिल, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, अलसी इत्यादि जो है यह तिलहन की फसलें हैं। उसके बाद पेय पदार्थ में जो है चाय, कॉफ़ी और कोको का उत्पादन भारत में किया जाता है और नकदी फसल में जो है कपास, गन्ना, पटसन, तंबाकू और रबर जो है इसका उत्पादन मुख्य भारत में किया जाता है। उसके बाद औषधीय मसाला फसल जो है उसमें जीरा, सौंफ, इसबगुल, धनिया, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, लहसुन वगैरह जो है ये सभी को औषधीय फसल का जो है उत्पादन भारत में किया जाता है। और फल में जो है यहाँ पे भारत में आम, केला, चीकू, पपीता, अंगूर, बेर, सेब, अमरूद वगैरह जो है इनका उत्पादन होता है। उसके बाद में बताया गया है साग सब्जी में जो है आलू, बैंगन, प्याज, टमाटर, लौकी, तुरिया, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी तथा विभिन्न प्रकार की साग सब्जी जो है हरी सब्जी इनका जो भारत में है मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में यहाँ बताया गया है धान्य फसल। भारत में कुल बुआई क्षेत्र के लगभग 75% क्षेत्र में धान्य फसल की कृषि होती है और कुल उत्पादन का लगभग 50% धान्य फसल से प्राप्त होता है। मुख्य धान्य फसल निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में जो है कुल बुआई के क्षेत्र में लगभग जितनी बुआई होती है उसमें 75% जो है धान की फसल होती है और कुल उत्पादन का लगभग 50% जो है धान्य फसल से प्राप्त होता है, जो कि निम्न प्रकार से है। तो अब हम यहाँ पे धान के विषय में जानेंगे। धान यानी राइस। धान हमारी सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है
विश्व की अधिकांश जनसंख्या एवं भारत की लगभग आधी जनसंख्या भोजन में चावल का उपयोग करती है। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। अधिक उत्पादन के लिए गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, नदियों के काप की उपजाऊ जमीन एवं 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि धान जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या जो है वे भारत की लगभग आधी जनसंख्या जो है चावल का उपयोग करती है भोजन के रूप में, और धान जो है उष्णकटिबंधीय फसल है। अधिक उत्पादन में जो है गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु होती है। न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, नदियों के काप की उपजाऊ जमीन एवं 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा जो है धान के लिए आवश्यक होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में सिंचाई से यह फसल ली जाती है। धान की कृषि में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में जो है सिंचाई के द्वारा यह फसल ली जाती है, और धान की कृषि में जो है मानव श्रम यानी कि जो है यहाँ पे व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में वर्ष में 2 या 3 बार फसल ली जाती है। गुजरात में सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, वलसाड़ आदि जिलों में धान की बुआई होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जो है इसके मुख्य उत्पादक है। इसका जो धान का मुख्य रूप से उत्पादन होता है इन राज्यों में, जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में होता है। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में जो है यहाँ पे 2 से 3 बार यह फसल ली जाती है। गुजरात में जो है सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, वलसाड़ आदि जिलों में जो है धान की बुआई होती है। धान यह पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसल होने के बावजूद खेत में लगातार पानी भर कर रखने के बदले फुहारा पद्धति से सिंचाई करके कम पानी से यह फसल ली जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि धान जो है यह एक ऐसी फसल है जिसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे खेत में लगातार पानी भरकर रखने के बाद जो है इसके बदले फुहारा पद्धति से सिंचाई करके जो है कम पानी में भी यह फसल ली जा सकती है। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको यहाँ पे धान की जो खेती है उसके विषय में यहाँ पे चित्र में आपको बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अभी इतना जाना। आगे है गेहूं की खेती, उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।